तो गाइस अभी माता शीतला को लगा लेते हैं भोग। जो घर में चीज़ें बनी थी जैसे चावल, मीठी रोटी और आटे से कुछ मीठा भी मम्मा ने बनाया था। तो भोग लगाने के बाद गांव में ये दिया जाएगा। जैसे हमारे रिश्तेदार जो गांव में हमें देने आ रहे हैं उनके साथ हम भी अपने घर से जो बनाए वो भेजेंगे। अभी अम्मा बना रही है भाई पापड़। स्टार्टिंग हो चुकी है, अभी तरह तरह के खाने बनेंगे। और तो गाइस अभी बन रहे हैं पकौड़े और इसी तरह से तो अभी शुगर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं डांस वगैरह हो रही है। तो गुड इवनिंग दोस्तों, आज की फटी और बेहाल ज़िंदगी में आप लोगों का स्वागत है। भाई थोड़ा बहुत फ़नी तो हो ही जाता है। तो अभी मैं गांव पहुंच चुका हूं। गांव में कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो हमारा बीज लगाया हुआ है। पहले भाई हम भवन भाई से पूछते हैं कि भवन भाई कौन से घास के नाम है, आपका नाम क्या है, क्या कर रहे हो। तो वो हमने पूछ के उसके बाद हमने दूसरा कुछ देखा जो आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं। नाम मुझे भी नहीं आते थे बट आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये तो सूरजमुखी है, भवन भाई को प्रॉपर नाम नहीं पता था बट डाल्टा बोल रहे थे। उसके बाद हमारा जाना हुआ अपने घर की साइड। ये हमारी धन्नू खड़ी है। धन्नू के बाद हमने आप लोगों को दिखाना चाहता था अपना घर का कुछ माहौल जो आप लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये थदड़ी रे और ये हैंडपम्प लगे हुए हमारे घर पे जो एनजीओज़ ने दिए, जो गांव के ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग नहीं बल्कि कुछ घर हमारे घर से पानी भरते हैं। जो एनजीओज़ ने ये हैंडपम्प दिया है, जो नाम वगैरह लिखे हुए आप भी पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। जिन्हों की तरफ से ये हमें हैंडपम्प मिला है। और यहाँ पे पानी भी मीठा निकलता है हमारे घर पे। उस वजह से हमारे घर पे 2 हैंडपम्प लगाए हुए हैं। एक पहले लगाया हुआ था वो सही था, लेकिन उन्होंने बोला भाई 2 हैंडपम्प एक साथ नहीं चल सकते, उसको उस वजह से उसका जो पाइपलाइन की थी शिफ्ट लगी हुई थी इसमें शिफ्ट कर दी। ये तो नया था, इसके साथ कुछ और भी आने वाला है तो उस वजह से हमने यही सोचा भाई इसको ही लगा दो, उसको कर देते हैं बंद। वैसे ही दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा तो जुगाड़ी पाकिस्तान, तो यहाँ पे किस तरह से जुगाड़ किया हुआ है भाई लोगों ने। और ये है हमारे यहाँ का रिक्शा, ऑटो रिक्शा जिसमें घास वगैरह उठा के लेके आते हैं भाई वाले। तो उन्होंने टोटली पूरा का पूरा रिक्शा हमने जुगाड़ पे बनाया हुआ है भाई वालों ने। इसकी टैंकी देखो, ये पेट्रोल वाली टैंकी है, उसको अलग से लटका दिया। मेन टैंकी थी उसमें कुछ हो गया था, उस वजह से उसको अलग करते। तो ये है जुगाड़ी पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ऐसे जुगाड़ बहुत होते हैं यहाँ पे। तो भाई ये है हमारा एंटरटेनमेंट घर की रानी पीयू, जो अभी पापड़ खा रही है। और घर में मतलब कि शोर शराबा करना ही होता है, इनको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है हमारे घर का। तो गाइस आज से हमारी मीठी ईद स्टार्ट है, तो पापड़ तो बनते ही। तो आज के दिन में बहुत ज़्यादा खाने बनेंगे जो भी नॉर्मल गांव की साइड बनते हैं। तो ये बन रहे हैं पापड़, सिस्टर बना रही है पापड़, जो मम्मा मम्मा बना रही है, सिस्टर बराबर में कलेक्ट करने को बैठी है और पापड़ बन रहे हैं। और यहाँ पे ये बच्चा पार्टी बैठा हुआ है। तो ये है राहुल, सिस्टर का बेटा है जो डिसेबल है, चल नहीं पाते, बिल्कुल वीक है। और बोलना भी थोड़ा बहुत उसकी मम्मा और उनके घर वाले ही समझते, जैसे कि सिस्टर के ससुराल वाले। बाकी हमें समझ में नहीं आता क्या बोलता है क्या नहीं। उसके बाद है प्रदीप, इनका छोटा भाई। और इनके सर में भी ये चोर बाल आया था, उस वजह से उसके वहाँ से उस बालों को हटा दिया गया है। इसके बाद पूजा, इनको तो वैसे आप लोग जानते हैं, भाई की बेटी है। और इस शैतान को आप अच्छे से जानते होंगे, भवन कुमार। भाई अभी रात हो चुकी है, तो रात में बना रहे हैं हमारे घर पे ये मीठी रोटी। और मीठी रोटी जो बना रहे हैं वो किस तरह से घुमाई जा रही है, जो घास लेने वाला डाटा है, डाटा बोलते हैं, उससे ही बनाई जा रही है। तो ये मीठी ईद है जिसमें हमें ये मीठी रोटियां बनानी होती हैं। हर घर में ये बनती है, और कुछ बने ना बने लेकिन मीठी रोटी बनती है। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे लोली बोलते हैं। और आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद बनाते हैं पापड़। तो ये पापड़ मैं लेके आया था, दिन में भी बनाए थे, ये पापड़ मैं लेके आया था। और ये मार्केट में जो पापड़ बिकता है 10 रुपये का एक पापड़ बिकता है, जो ये अभी मम्मा बना रही है। तो एज़ लाइक सेम ये डाटे से बना रही है, लेकिन अभी मैंने बोल दिया कि भाई डाटे से बना रहे, तो सडनली सिस्टर ने वो चेंज कर दिया कि भाई हम इससे नहीं इससे बना रहे हैं। तो ये वही चीटिंग चीटिंग चीटिंग। तो ये बने पापड़। पापड़ बनाने के बाद हमारे घर पे बने कुछ और नए पापड़ जो डिज़ाइन वाले थे, फर्स्ट टाइम मैंने देखे थे। जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये भाई मैंने फ़र्स्ट टाइम ये डिज़ाइन न्यू आए, पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे, पहले सिंपल हुआ करते। लेकिन अभी तो भाई टाइम के हिसाब से हर चीज़ चेंज हो रही है। ये पापड़ खा के टेस्ट किया, काफ़ी मज़ेदार बने थे। उसके बाद क्या बनना था, पकोड़े। तो हर ईद का हिस्सा होते हैं, तो पकोड़े भी बने। और यहाँ पे कुछ डांस चांस चल रहा है हमारे घर पे, ये फंक्शन किया हुआ था। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल जैसे कि हमने भाई शाम के ब्लॉग में जो चीज़ें बनी थी, जैसे नाइट में जो भी चीज़ें बनी थी मीठी, उसको कल जो सेलिब्रेट की थी उसको थदड़ी बोलते हैं। लेकिन आज के दिन में जो क्या क्या होता है वो आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये स्टोव आप देख रहे हैं जिसे हम चूल्हा बोलते हैं। तो यहाँ पे लेपा किया हुआ है, यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में अगर बोले तो इसको गारा किया हुआ है। तो इस चूल्हे पे आज पूरा दिन कुछ भी नहीं बनेगा, आज आग वगैरह नहीं जलाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए कुछ रास्ता भी बनाया है, यहाँ से लेके और यहाँ तक।
तो आज के दिन में मतलब कि जो पूजा की जाएगी वो हमारे देवी देव शीतला माता, उनकी पूजा की जाएगी, उनको भोग लगाएंगे। जो चीज़ें बनी है, जैसे कि गांव में तो ऐसे होता है, लेकिन सिटी में कुछ और ही तरीका होता है। गांव में इस तरह से होता है कि भाई जिसके घर पे जो भी चीज़ें बनी है वो एक दूसरों के घर पे देने जाएंगे। इसी तरह से अभी हमारे यहाँ पे माता को यहाँ पे भोग लगा के बिठा के कि कैसे बिठाते हैं और क्या भोग लगाते हैं, तो वो फिर दूसरे जैसे ये हमारे बराबर में घर है उनके घर पे देने जाएंगे और वो हमारे घर पे देने जाएंगे। मतलब एक दूसरे के घर पे ये ऐसे सिस्टम चलेगा। आज पूरा दिन ऐसा ठंडा खाना खाएंगे जो रात बना था। तो मम्मा ये काम कर रही है, देखें। सुबह में लेपा करने के बाद भाई हमारे गांव में ऑलमोस्ट यही होता है कि भाई जहाँ पे भी ये मीठा बनता है, जैसे ये हमारी थदड़ी आती है, तो गांव में एक दूसरे के घर पे जो भी चीज़ें घर पे बनी होती है वो देने जाते हैं। जैसे चाचू वालों के घर से 3 घरों से ये आए, जैसे 3 डब्बे हैं तो तीनों घरों में रोटी चावल रोटी चावल रोटी चावल, तो तीनों चीज़ें हमारे घर पे देने के लिए आए थे। और मम्मा भी अभी तैयारी कर रही है, तो हम भी शीतला माता को भोग वगैरह लगाएंगे, उसके बाद दूसरे घर पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसी तरह से काफ़ी घरों से आ चुका था खाना और हमारे घर पे भी अभी शीतला माता को बिठा दिया, भोग लगा दिया। तो अभी यहाँ पे ये देखें बच्चे लोग भाई इतने सारे चावल इकट्ठे करके खा रहे हैं भाई। ये चीज़ें हमारे घर पे बनी थी, पापड़ और ये सादे चावल, मीठी रोटी और ये सारे इकट्ठा करके रखा है। जिसके घर से आ रहे हैं बर्तन, उसी बर्तन में लेके अपने घर से सेम टू सेम वापसी कर रहे हैं। तो ये सिस्टम होता है गाँव में भाई। गाँव में बड़ा ही मज़ा होता है और काफ़ी मस्त इंजॉय करते हैं और एक दूसरे के घर में ये चीज़ें बेच। ओ भाई ये पीयू ने मुर्गी को भगाया और उसके बाद भाई हमारे लिए पकोड़े और सादे चावल दही आ चुके हैं। तो अभी हम खाने के लिए बैठे हैं और मेरे साथ आए हुए भाई आर्टिस्ट साहब BK आर्ट। ये पुप्पी के लड़के जो मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, कृष्ण भगवान की मूर्ति को कलर करना था, उस वजह से बुलाया यहाँ पे मामू जी के घर पे। और कलर वगैरह करके नाइट में यहीं थे, थदड़ी हमारे घर पे ही की थी इन्होंने। तो अभी कर लेते हैं पेट पूजा, फिर काम दूजा। भाई पेट पूजा करने के बाद वैसे आप लोगों को पता है कि हर व्लॉगर का काम क्या होता है कि भाई आपने अगर स्टार्टिंग से वीडियो एंड तक देखी है तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये हर व्लॉगर का आखिर में यही काम होता है, तो हमारा भी यही काम करते हैं हम। तो भाई वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, भाई को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।